नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आपके लिए उन्नति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम आरोग्य लेकर आए, ऐसी मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज का दिन इसलिए भी विशेष माना गया है कि कहते हैं कि इसी दिन पृथ्वी की संरचना हुई थी। तो इसलिए ये दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है। चलिए आज के हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दास बोध सगुण परीक्षा भाग 18। पिछले भाग में हमने देखा था कि संत रामदास स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति का जब वृद्धावस्था आ जाती है, उस वृद्धावस्था में उसको अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है और ये यातनाएं इतनी असहनीय होती है कि जिसकी हम किसी बात से तुलना ही नहीं कर सकते। बुढ़ापे में भोगे जाने वाली यातना इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य का देह जो है कमज़ोर हो चुका होता है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई होती है, वो अत्यंत दुबला हो जाता है। अशक्त होने के कारण ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है। उसका शरीर पित्त और वात इस प्रकार के दोनों से रोगों से ग्रस्त हो जाता है। गले में कफ भर जाता है, तो इसलिए उसको बात करने में भी अत्यंत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। उसके मुख से अत्यंत धीरे धीरे आवाज़ बाहर निकलती है और यदि वो मेहनत करके ताकत लगाकर जोर से बोलने का प्रयास करे तो वो उसका दमा जो है वो बढ़ जाता है और वो बात नहीं कर सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वृद्धावस्था की कितनी दयनीय अवस्था व्यक्ति की हो जाती है, उसको कितनी गंभीर यातनाओं का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन करना अत्यंत मुश्किल है। फिर भी संत रामदास स्वामी द्वारा वृद्धावस्था में व्यक्ति को जो यातनाएं भोगनी पड़ती है उसका अत्यंत सटीक वर्णन किया गया है। तो चलिए आज हम वृद्धावस्था में अंत्य समय में व्यक्ति को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस समय अंतकाल निकट आ जाता है तब व्यक्ति की जीभ जो है वो भारी हो जाती है। भारी होने का मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जीभ जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ चल सकती है, मगर जब अंतकाल नज़दीक आ जाता है तब व्यक्ति उस जीभ को हिला नहीं पाता। इसके कारण उसके मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वो स्पष्ट नहीं होते और मुंह के मुंह में ही रह जाते हैं। वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है उसके बगल में बैठे हुए लोग भी उसको समझ नहीं सकते। वृद्धावस्था में सीने में कफ भर जाता है, गला कफ से भरा हुआ होता है और उसके कारण उसकी आवाज़ अत्यंत धीमी हो जाती है।
उससे मुख से आवाज़ निकल भी रही है या नहीं निकल रही है, ये अगल-बगल बैठे हुए उसके संबंधियों को पता ही नहीं चलता। उनको समझ में आता है कि ये कुछ बात करना चाहते हैं, परंतु उनकी आवाज़, वो क्या बोल रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अत्यंत धीरे-धीरे आवाज़ निकलती रहती है और सीने में कफ होने के कारण घर-घर की आवाज़ मुख से निकलने वाली आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देती है। उस व्यक्ति के मुँह से अत्यंत बदबू निकलते रहती है, जिसके कारण उसके मुख के पास जाके आवाज़ सुनना भी कठिन हो जाता है। नाक से पानी बहने लगता है और अत्यंत दुखदायी वो अवस्था उस व्यक्ति की हो जाती है। गर्दन बार-बार हिलने लगती है, शरीर काँपने लगता है, आँखों से भी पानी आने लगता है। वृद्धावस्था की ऐसी दुर्दशा का संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मैं किस प्रकार आपको वर्णन करके बताऊं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उस व्यक्ति के सारे दांत तो पहले ही गिर चुके थे, मुंह में एक भी दांत नहीं था। उसमें उसके कारण मुंह में एक खालीपन आ गया था और मुख से सदैव दुर्गंध बाहर निकलती रहती है, मुख से लार टपकने लगती है। इसके कारण वो अत्यंत कष्टकारक, पीड़ादायक अपने आप को असहाय स्थिति में पाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, आँखों से दिखना भी अंतिम समय में बंद हो जाता है, कानों से भी सुनाई नहीं देता और बात करे तो शब्द जो है मुंह के मुंह में ही रह जाते हैं। अगल-बगल बैठे हुए उसके रिश्तेदारों को उसके शब्द सुनाई नहीं देते। वो क्या बोल रहा है ये वो समझ नहीं पाते। तेज बोलने की कोशिश करे तो दमा का प्रकोप बढ़ जाता है और वो अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अंत्य अवस्था में पैरों की शक्ति चली जाती है। इसके कारण वह व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। शक्ति तो इतनी चली जाती है कि वो बिस्तर में उठ के बैठ भी नहीं सकता। जरा सा उठ के बैठने की कोशिश करे तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर आने के कारण बार बार गिर जाता है। इसी अवस्था में उसकी उल्टी सांस चलने लगती है, यानी अपान वायु प्रारंभ हो जाता है। यानी उल्टी सांस का मतलब, हम जो सांस लेते हैं तो हम सांस को अपने अंदर लेते हैं और बाहर, अंदर का जो वायु है उसको बाहर छोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अंदर की वायु बाहर निकलती है और बाहर की वायु जो है वो अंदर नहीं जा पाती, तो उसको उल्टी सांस कहते हैं, क्योंकि प्रक्रिया उल्टी हो गई है। उसको अपान वायु कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। भूख इतनी लगी रहती है कि वो सहन नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ यदि खाए तो मुंह में दांत नहीं है तो चबा नहीं सकता। इसके कारण जो कुछ भी खाता है वो उसका पाचन क्रिया में पच नहीं पाता। किसी प्रकार अन्न को यदि गिटक भी ले तो वो उसको अजीर्ण हो जाता है और जो कुछ खाया है वो उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है या मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति विष्ठा, मूत्र, उल्टी
आदि के कारण चारों ओर उसके अत्यंत गंदगी का फैला हुआ रहता है, गंदगी फैली हुई रहती है, और उसके कारण उसके सगे संबंधी भी अपने नाक बंद कर मुंह पर कपड़ा रख के उससे दूर ही हो जाते हैं। वृद्धावस्था की ऐसी दुर्दशा होती है, उसको अनेकों प्रकार के दुखों को और रोगों को भोगना पड़ता है। बुद्धि बधिर हो जाती है, परंतु उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। संत रामदास स्वामी कहते हैं, आंखों में जो पलके हैं और बाल, ये वृद्धावस्था में गिर जाते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े उसको छाले हो जाते हैं। उसका संपूर्ण देह जो है पराधीन हो चुका होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसे अंत समय में उसके सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र उससे दूर हो जाते हैं और उससे दूरी बनाकर मन ही मन विचार करते हैं कि ये बुढ़ऊ मरता क्यों नहीं है, ये वृद्ध व्यक्ति मरता क्यों नहीं। इतनी यातनाएं इसको सहनी पड़ रही है कि जो हम देख भी नहीं सकते, तो भगवान इसको शीघ्र मृत्यु प्रदान करे। जन्म से लेकर बड़े होने तक जिन पुत्रों को बड़े कष्ट से उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, अपने पुत्रों को अपने पैरों पर खड़े होने तक के लिए जो अत्यंत कष्ट उसने सहन किए थे, वे पुत्र भी पिता से दूर होकर उसके मरने की कामना करने लगते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जवानी चली गई, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई, अपितु शारीरिक बल समाप्त हो गया। संसार में प्रपंच करने की उसकी इच्छा भी समाप्त हो गई। अनेक प्रसंगों के कारण उसकी सारी संपत्ति और शरीर की शक्ति सभी नष्ट हो गई। शक्ति और संपत्ति दोनों का नाश हो गया। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जन्म भर जो व्यक्ति मैं और मेरा की रट लगाए रहता था, केवल सदैव अपने स्वार्थ के बारे में विचार करता था, अपने बुद्धि से अधिक जो कुछ प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त किया था, वह सब व्यर्थ चला गया। अंत काल में अत्यंत दारुण अवस्था होने के कारण उसके साथ अत्यंत दयनीय स्थिति उपस्थित हो जाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर को अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और इतने कष्ट सहन करके जो उसने सुख प्राप्त किया था वो क्षणभंगुर होता है और फिर से दुख प्राप्त होने लगता है, और दुख प्राप्त होने के कारण वो और ज्यादा दुखी और कष्टी हो जाता है। और जब वो मृत्यु की अवस्था में पड़ा हुआ होता है, मरणासन्न अवस्था जो उसकी होती है, उस समय उसको मृत्यु के उपरांत नरक में जाके जो उसको यातनाएं भोगने पड़ने वाली है, जो यातनाएं उसको भोगनी पड़नी है,
उसकी याद आते ही वो डर जाता है, काँपने लगता है, भय के मारे अत्यंत गंभीर रूप से व्यथित हो जाता है। अर्थात मनुष्य का जन्म लेना ही सारे दुखों का मूल कारण है। जन्म से ही दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। दुख का जलन जो है जन्मता ही भोगनी पड़ती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है और अपने जीवन को कल्याण मार्ग पे ले जाने के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए, ये वो कभी सोचता ही नहीं है जब तक कि वो दयनीय अवस्था में नहीं पहुंचता। और व्यक्ति का कल्याण केवल एक ही बात में है कि वो अपना सारा ध्यान परमार्थ के ऊपर लगाए, ईश्वर का चिंतन करे, भगवान के नाम का जाप करे, भगवान का पूजा पाठ करे और सदैव भक्ति रस में डूबा रहे। यही एकमात्र भगवान हमारा जो कल्याणकारी मार्ग है, जो हमारे मृत्यु के उपरांत भी हमको अनेक दुखों और कष्टों से बचाता है। तो लोगों को जन्मता ही भक्ति मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपने कमेंट दीजिए। एक बार आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।